नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो। इसके अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं, यदि भारत सरकार के द्वारा 8th पे कमीशन लागू होता है तो हमारे जो जितने भी कार्मिक हैं, राजस्थान के जितने भी थर्ड ग्रेड टीचर हैं, उनकी सैलरी संभावित कितनी होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो बिंदु है वो ये देखते हैं कि 7वां जो पे कमीशन आयोग था वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 8वें पे कमीशन ये लागू होने की जो संभावना जताई जा रही है वो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताई जा रही हैं, और ऐसा सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं तो उनको कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ेगा। तो पहले हम 7वें पे कमीशन आयोग की बात कर लेते हैं। ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 रखा गया था, और जो बेसिक सैलरी स्टार्ट हुई थी वो 7,000 के आसपास थी। अब उसमें 7वां पे कमीशन जब आयोग लागू हो गया था तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 को इसमें गुणा कर दिया गया था। यानी फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है सैलरी जो बेसिक होती है उसमें फिटमेंट फैक्टर को गुणा करके पूरी टोटल सैलरी निकाली जाती है। तो 7,000 रुपये जो बेसिक था उसमें हमने गुणा 2.57 किया था, तो उसका करीबन 17,990 आया था, और इसका अप्रॉक्सीमेटली लगभग 18,000 सरकार ने मान लिया था। तो ये हमारा 7वें पे कमीशन पर टोटल सैलरी बनी थी। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखते हैं कि यदि 8वां पे कमीशन अनुमानित लागू होता है तो कितनी सैलरी बन सकती है। तो 8वां पे कमीशन यदि लागू होता है तो यहाँ पर अनुमानित फिटमेंट फैक्टर है 2.86 माना जाएगा। यानी पहले आप देख रहे थे कि इसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, और करीबन इसमें 29% बढ़ोतरी हुई है, और लगभग इसका जो फिटमेंट फैक्टर है वो माना जाएगा 2.86। तो यहाँ पर हम यदि कम से कम फिटमेंट फैक्टर लागू करें या फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर सैलरी को जोड़ा जाए तो 1.85 के हिसाब से हम जोड़ेंगे, जो लगभग जो 8वां पे कमीशन आयोग है वो लगभग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसी के हिसाब से हम थोड़ा सा फिटमेंट फैक्टर को देख लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है जिसकी मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की या राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता है। तो 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 सुझा था। इस वजह से न्यूनतम जो वेतन था 7,000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गया था। तो फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 2.86 रखने का सुझाव दिया गया है, जिसको हम यदि 7,000 से गुणा करते हैं तो 51,451 रुपये तक हो सकती है सैलरी, ऐसा माना जा रहा है डीए प्लस एचआरए को जोड़कर। तो आगे यदि हम वर्तमान में अगर थर्ड ग्रेड सैलरी की बात करें तो राजस्थान की जितनी भी थर्ड ग्रेड सैलरी है प्रोबेशन के बाद उनको बेसिक 33,800 है, और यहाँ पर 33,800 मिलता है, और डीए इनको जो वर्तमान में मिल रहा है वो 53% के आसपास मिल रहा है। तो डीए की जो कुल रकम हो गई वो हो गई 17,914 रुपये हो गई, और एचआरए जो होता है दोस्तों वो 10% होता है, और इसका टोटल सैलरी का बेसिक का 33,800 इसका एचआरए बनता है। तो टोटल जो सैलरी है वो 55,094 के आसपास आपको मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रोबेशन जब समाप्त हो जाता है 2 साल के बाद तो टोटल जो सैलरी होती है वो 55,094 रुपये मिलती है। तो यदि 8वां पे कमीशन लागू होता है तो थर्ड ग्रेड सैलरी क्या होगी, तो हम बेसिक मान के चल रहे हैं 33,800 रुपये। 33,800 रुपये हमारी बेसिक है, और हम इसका फिटमेंट फैक्टर जो मान के चल रहे हैं वो 1.85 मान के चल रहे हैं। तो टोटल इसकी सैलरी जो हो जाएगी 62,530 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 62,530 रुपये सैलरी हो जाएगी। डीए हमारा 0%, और एचआरए हम मान के चलें 9%। तो एचआरए हमारा 3,042 33,800 का निकलता है। तो टोटल हमारी जो वर्तमान में 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद जो टोटल थर्ड ग्रेड सैलरी निकलेगी वो टोटल हमारी 65,572 रुपये निकल कर आएगी।
तो ये सैलरी हमें हमारे आगामी भविष्य में मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए जितने भी हमारे राजस्थान के थर्ड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहे हैं वो मन लगाकर तैयारी करें। आपके पैसों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी वो 55,572 बनेगी। तो एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यदि हमारे यहाँ पर 8वें पे कमीशन लागू होता है और उसका फिटमेंट फैक्टर 2.86 बनता है, यानी 2.86 बनता है, तो इसका हमारा जो टोटल सैलरी है वो 96,668 रुपये बनेगी। डीए हमारा 0% और एचआर यदि हम 9% मान के चलें जो 3,042 होता है, तो टोटल हमारी सैलरी यानी बेसिक और एचआरए को जोड़कर मिलेगी जो 99,710 के आसपास बनेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यदि इतना फिटमेंट फैक्टर सरकार रखेगी, केंद्रीय सरकार रखेगी, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सरकार पर बहुत ज़्यादा आर्थिक भार पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमने टोटल जो बीच का जो फिटमेंट फैक्टर है 1.85 जो रहने वाला है, उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी बनेगी टोटल 65,572 के आसपास बनेगी। तो दोस्तों ये था थर्ड ग्रेड सैलरी 8वें पे कमीशन के बाद कितनी रहेगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।